थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आज बिलीव करें, जैसे आप आए हैं आज सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आई बिलीव करें आज आपकी गवाही का दिन है, आपकी चंगाई का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आइए सब बैठ जाए अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इन टेस्टमनीज को, गवाहियों को ध्यान से आत्मा में आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। तो आइए इन गवाहियों को सुनते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीना। ये आपकी पत्नी है आपके साथ में? हाँ। आप बताएं बहन, आपके पति को क्या हुआ था? थोड़ा थोड़ा बीमारी हो लगी, मद्दा मद्दा बुखार चलने लगा। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, कमजोरी बताया। फिर थोड़ा थोड़ा दूसरा डॉक्टर को बोला तो उसमें खून की कमी बताया। खून की कमी हो के थोड़ा थोड़ा फिर डॉक्टर के ऐसे ऐसे मैंने 7 डॉक्टर बोल देना। फिर थोड़ा थोड़ा फिर गए एक्सरे कराने के लिए। फिर उसमें पानी बताया, पानी बताकर फिर उनने पानी को भेजा के पानी निकलो। और डॉक्टर सामने आधा लीटर पानी निकला। इनके फेफड़ों में पानी भर गया था? फेफड़ों में पानी भर गया था आधा लीटर, और कमी थोड़ा बचा था। सुबह के लिए गोली दवाई से सूख जाएगा। फिर मेरे पड़ोसी ने बोला कि उसे कहा तुम घमरा चर्च ले चलो इसको। जब डॉक्टर ने कितने डॉक्टर चेंज किए थे उस समय? 8 डॉक्टर चेंज किए जी। और जब डॉक्टर ने इनका एक्सरे किए, इनको टेस्ट किए, उन्होंने बताया कि इनको टीबी हो चुकी है। और उसके कारण ये घर पे कुछ कोई हिल भी नहीं पाते थे, बेड के ऊपर ही रहते थे। हाँ, बेड पे रहते थे। कैसी कंडीशन थी उस समय घर पे? खराब कंडीशन थी। तो कौन संभालता था उस समय इन्हें? फिर उस समय उसका बहुत मुझे कुछ समझ में नहीं था। हम ही संभालते और बच्चा, आप और आपके बच्चे इन्हें संभालते थे? हाँ, छोटा है, 10 साल का है लड़का। और 8 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयां चेंज की, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था? जी नहीं। और अगर ये कुछ खाते थे तो इनको पचता भी नहीं था? नहीं पचता। तो एक आध खाना खाते, एक आध तो फिर निकल जाता है उल्टी की तरह। और इनका ब्लड भी बहुत ज्यादा कम रह चुका था? हाँ, कम बताया था। और बिल्कुल भी ये चल फिर नहीं पाते थे? चल पा रहा था। और आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके पति को? हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कैसा बहुत फील करती थी कि मेरी जिंदगी और बच्चों की कौन संभालेगा। और इसी बीमारी के कारण आपके घर का जो माहौल था बहुत खराब हो चुका था? कंडीशन खराब थी मेरे घर की, मेरे परिवार की। फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? पड़ोसी ने बताया था। आपके पड़ोसियों ने बताया? जुड़े हैं वे पड़ोसी, 3 साल हो गई है। और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो इनको जब भाई को पहली बार चर्च में लाया गया तो इनको ऑटो में बिठा के चर्च में लाया गया, क्योंकि ये अपने आप खुद नहीं आ सकते थे, इनका परिवार इनको लेके आया। फिर 19 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। टच करो उस ऑयल से, इमरजेंसी सेक्शन में टच करो उस ऑयल से राइट नाउ। गले के रोगी, स्किन के रोगी, बालों के रोगी, टच करो। सारी बीमारियों से आजाद होने के लिए अब उस ऑयल से टच करो, अपने स्टमक को टच करो। क्योंकि जब इन्हें टीबी का रोग हो गया था, उस टीबी के रोग के कारण जब ये चलते तो इनकी बहुत ज्यादा इनको सांस फूलने लग जाती थी। सांस नहीं ले पाते थे, मशीन लग गई थी सांस लेवे की। सांस लेने की मशीन, पंप जो होता है, पंप लगा दिया था? पंप लगा दिया था सांस लेवे का। और उसका एक दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते थे? 5-6 बार करते थे। अगर नहीं करते थे इस्तेमाल फिर क्या होता था? फिर जी फाफड़े हैं जी दुखन लगते थे, सांस नहीं ले जाते थे, पहले सांस बंद होने लग जाती थी। और जब ये प्रार्थना हो रही थी तो आपके पति चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? प्रार्थना को एक गर्मी सी लगी, फिर उसी का इधर से गए एक पलटी बना, फिर ठीक है। जब से गोली भी छूटी है, 6 महीना का कोर्स बना था। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं इन्होंने खाई? नहीं खाते थे। और जो टीबी का रोग था उसका क्या हुआ? वो खत्म हो गया है, अब चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आती है। और अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? हो गया ना, 4-5 महीना हो गए। भाई आप बताएं कि अभी आपकी हालत कैसी है? आपको क्या लगता है अभी? हमारी हालत बहुत खतरनाक थी। पहले बहुत खतरनाक हो चुकी थी, मतलब बहुत आपकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी जी। अभी कैसी है फिर? अब तो ठीक है। अब ठीक है? हाँ। चलते फिरते हैं खुद? चलते फिरते हैं। आप चल के देखें जरा, चल के भाग के चेक करें, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन।
इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस टीबी के रोग से परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। उस टीबी की बीमारी के कारण ये पूरी तरह से बिस्तर पे जा चुके थे, बेड पे थे। इनकी पत्नी बच्चे वही संभालते थे, लेकिन जैसे ही चर्च में लाया गया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। और जिस दिन ये चर्च में आए थे, उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई को छुआ, इनको हील किया। ये आगे आए थे, इन्होंने अपनी गवाही दी थी, उस गवाही को भी देखते हैं हम। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है इस भाई के जीवन में कि 3 महीने से ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। आज इनकी फैमिली इनको उठा के गाड़ी में लिटा के इनको चर्च में लेकर आए। 3 महीने से इनको पेट का रोग था, लेकिन जैसे ही आज इन्होंने परमेश्वर के दास को हीलिंग पीरियड को रिसीव किया, उसके बाद चेक करके देखा तो 3 महीने के बाद आज ये भाई खड़ा हुआ, चल पा रहा है और आज पूरी तरह से उस बीमारी से, उस रोग से आजाद है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने इस भाई को जो चंगा किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस ब्रदर का नाम बूटा सिंह है और ये मोगा से हैं। इस भाई की गवाही है, परमेश्वर ने इन्हें नशे से आजाद किया। पिछले 10 साल से ये भाई नशा करना इन्होंने शुरू कर दिया था। भाई आप बताएं, ये नशे आपके जीवन में कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं ब्रदर दारू पींदा सी, बीड़ी, सिगरेट। कितना कितना नशा आप एक दिन में करते थे? 1 बंडल बीड़ी और 2-3 सिगरेटां ते 1 ਤੋਂ 1.5 दारू ਦੀ बोतल पी ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और हर समय आप नशे में ही रहते थे? ब्रदर राशन घरे होवे ना होवे, दारू जरूर चाहिदी सी। ऐसे हालात थे मतलब कि आप बिना नशे के नहीं रह पाते थे? जमा नहीं। आप खुल के बताएं कैसे हालात थे, कैसी जिंदगी थी उस समय आपकी? मेरी वाइफ बाहर आ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ दारू ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ दारू ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰ, दारू ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਯਾਰ ਤੂੰ दारू ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ दारू ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, दारू ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं दारू छड्डने की कोशिश की। मैं कहा चल यार दारू छड्ड दईए, कोई गल नहीं, बच्चे बुच्चे गुस्से होंदे आ। क्योंकि आपको दारू पीने से आपके दोस्त या परिवार वाले रोकते थे, डांटते थे, कंडीशन खराब थी, डे बाय डे परिवार में लड़ाई झगड़ा ये सब चलता था। आप जितना भी कमाते थे वो सारे पैसे ज़्यादातर नशे में ही खर्च करते थे? नशे दे ही हुंदे ब्रदर। और आपको बस यही हमेशा तलब लगती थी, अगर नहीं मिलता था तो आपको नशे की तलब लगती थी कि बस मुझे खाना नहीं बल्कि नशा चाहिए, हर हाल में चाहिए। ब्रदर ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। और ये डे बाय डे नशे बढ़ रहे थे, हालात खराब हो रहे थे आपके परिवार बहुत में। ज्यादा। और छोड़ने की कोशिश की आपने नशा? बहुत वारी कीती ब्रदर, पर मैं छੱਡ नहीं सकिया। और फिर इतने ज्यादा हालात खराब थे, छोड़ने की कोशिश की, नहीं छोड़ पाए। चर्च के बारे में उस समय कैसे पता चला आपको? चर्च के बारे में मेरी घरवाली की एक बहन है, वो दूजा दी चर्च च आउंदे सी बहुत चिर दे। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੂਣਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਚਰਚ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਜਗਿਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ दारू ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ दारू ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਣਾ ਨੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਬਾਈ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਮੋਗੇ ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ मैं आना ही आना। और उसके बाद आपने लगातार
परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ गए। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਪतिस्मा ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ये भाई 5 फरवरी 2023 को संडे चर्च में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। छूट जाओ उसके जीवित नाम में, फ्री हो जाओ राइट नाउ। बाइबल कहती हो फ्री करने की जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ में है। राइट नाउ अपनी लाइफ को देखो, भगवान के सामने समर्पित करो और बोलो मैं अपने आप को फ्री करता हूँ इस एडिक्शन से, इस मुश्किल से, इस दुष्ट आत्मा से अपने आप को फ्री करो राइट नाउ। हर एडिक्शन, हर बीमारी, हर नशा छोड़ के जाकर टच करते हैं। इन स्पिरिट एडिक्शन को परमेश्वर की प्रेजेंस में एडिक्शन को टच करते हैं। और आप उस दिन जब चर्च में मौजूद थे, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਰੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐ ਕਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। सब तारीफ करें, हाथ को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए जितने ऑनलाइन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये जीवत सामर्थ का काम है। जीवत चर्च का जब आप हिस्सा बनते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपको छूती है। खुदा ने अपने नबी को खड़ा किया है ताकि वो आपको छुड़ाए, और जब आप चर्च में प्रार्थना रिसीव करी, एकदम से लाइफ बदल चुकी है। मैं कहना वीरे मेरी लाइफ तो बदलनी मेरियां कुल्लां दी बदलूगी होना। और अब लोग क्या कहते हैं, आप दूसरों को क्या कहते हैं चर्च के बारे में? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ दारू ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ, ਜਮਾ फ्री ਆ, एकदम से आजाद हैं हम। जमा ਵੀਰੇ। परिवार, बच्चे, वाइफ एकदम सब खुश है अब। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जिसने आपको जिंदगी दी है, आनंद दिया है, शांति दी है, वो ही सच्चे शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए, हालेलुया बोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मनदीप कौर है और यह होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। 1 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसकी वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। दुष्ट आत्मा के जब इनके ऊपर अटैक होते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। इन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, और ये अकेले रूम में रहते थे और घर से बाहर जाने में इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, और ये अकेले कहीं पे भी बाहर नहीं जाते थे, और जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। ये रात को सो तक नहीं पाते थे और किसी के साथ बात तक करना पसंद नहीं करते। ये पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे, और इन्हें खेल आती थी, और ये बहन एक दिन में 3 से 4 घंटे खेलते रहते थे, और इसके कारण ये बहन की बॉडी में बीमारियां रहनी शुरू हो गई। इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी, पूरी तरह से ये वीक हो चुके थे अपनी बॉडी में, और इनके घर वाले इनको पकड़कर टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते थे। फिर दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए ये कई अन्य जगहों पर गए, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार होशियारपुर ब्रांच में आना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया। गवाहियों को जब ये सुनते थे तो इनका विश्वास परमेश्वर पे मजबूत होता था। और फिर 31 दिसंबर 2022 यानी क्रॉस ओवर नाइट वाले दिन, जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट इस प्रार्थना को किया और इस बहन ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोने की, बीमारियों की, रोगों की, आउट आउट।
और ये बहन बताते हैं कि उस दिन ये होशियारपुर ब्रांच में मौजूद थी और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा इन सामर्थी वर्ड्स को रिसीव किया, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कोई काला साया निकल के गया है और आज 3 महीने 23 दिन हो चुके हैं ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस बहन का नाम ज्ञान कौर है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 1 साल से इस बहन के दोनों चूलों जो हड्डियां थी अंदर से वो कमजोर होना शुरू हो चुकी थी। आप बताएं, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने आख्या भी दवाई खाई जाओ ते कोई गल नहीं, तुसीं रमान आ जाऊगा। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਗਏ, 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। 9 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ। और आपको चलते फिर कैसे थे उस समय, कैसे घर में रहते थे? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਧਦੀ, ਕਦੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨਾ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੀਣਾ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਮਣ ਡੈ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੀੜਾ ਲਬਲੇਟ ਲੈਣਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੂਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲ ਵੰਡਿਆ, ਔਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਔਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਏਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੂਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਚੂਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ हर हफ्ते ऐतवार दे। और अभी कितने महीने से ठीक है आप? हाँ जी मैंने 5 महीने हो गए। मैं आप चल के दिखाएं जरा, चले तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ कि डॉक्टर ने इनको बोला था कि जो चूल्हे हैं वो खराब हो चुके हैं और इनके जो घुटनों के अंदर ग्रीस है वो खत्म हो चुकी है और ये बहन बिल्कुल नहीं चल पाते, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए आज भाग पा रहे, चल पा रहे हैं। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। चर्च ब्रांच सब परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम हेतल है और ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है और इनकी गवाही है कि 17 दिसंबर 2022 को ये बहन कहीं जा रहे थे तो अचानक से ही ये बहन बाइक से नीचे गिर गए और जिस कारण इनके सर की राइट साइड पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी और उससे ब्लड बहने लगा और साथ ही में इनकी राइट बाजू पर चोट लगी। और उसके बाद इन्हें आसपास के लोग जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके सर पर 5 स्टिचेस लगाए और इनके पट्टियां की, जिस कारण ये बहन 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और जब ये बहन घर गए तो घर जाकर इनके सर में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द रहने लगी और इनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे और इनको इतना ज़्यादा सर में दर्द होता था कि वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होता था,
जिस कारण ये बहन कोई भी साउंड वाली जगह पर नहीं जा पाते थे और ये बहन कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनकी बाजू में भी चोट लगी थी, जिस कारण इनकी बाजू में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और ये बहन अपनी राइट बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। इनकी फैमिली वाले ही इनके घर का काम करते थे और ये बहन ज़्यादा टाइम बेड पर ही रहते थे और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये बहन सोचते थे कि मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी और ये बहन लगातार सिर पर पट्टियां करवाई, लगातार दवाइयां खाते रहे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था, ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, ये लगातार चर्च में आते रहे और जब ये गवाहियों को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था और ये फेथ करते थे कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेगा। और फिर 31 दिसंबर 2022 क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में हिप रोगियों को, व्हीलचेयर रोगियों को, बीमारों को चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. और इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो वो भयंकर सर का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़कर जा चुका था और ये अपनी राइट बाजू को मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें उसके बड़े कामों के लिए जो परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम प्रिया है और ये पटियाले से हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 16 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं, दुष्ट आत्मा के जब अटैक होते थे क्या होता था, आपकी लाइफ उस समय कैसी थी? जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो मुझे सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे। मुर्दा लोग दिखाने के साथ साथ मुझे गंदे सपने भी आते थे, दुष्ट आत्मा दिखाई देते थे, पानी बहुत दिखाई देता था। जब मुझे पानी दिखाई देता था मैं उस पानी में डूब रही होती थी। और इस तरह आप हमेशा डरे डरे हाँ रहते जी, थे? मैं डरे रहती थी और सहमी रहती थी। मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगने लगता था। और हर समय आप कुछ हमेशा अपने साथ फील करते थे? हाँ जी। क्या क्या महसूस करते थे आप? मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ हमेशा रहता है, कि मुझे कोई फॉलो करता है। और आपके हालात जो थे वो खराब हो रहे थे डे बाय डे, अटैक बढ़ रहे थे आप में, और इन्हीं अटैक के कारण आपने सुसाइड करने की कोशिश भी हाँ की? जी, मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। कैसे कैसे? मैंने एक बार तो फरनाइल पी ली थी, तो दूसरी बार मैंने एक्टिवा किसी व्हीकल में मारने की सोची थी कि मैं किसी ट्रक के नीचे दे दूंगी जान अपनी, क्योंकि इन अटैक के कारण आप अपने आप को खत्म करना चाहते हाँ थे। जी। और धीरे धीरे आपके हालात और बिगड़ते गए। हाँ जी, आप गलत संगति में चले गए हाँ थे। जी। आप खुद बताएं कैसी लाइफ थी उस समय? जब मैं गलत संगति में चली गई, मैं गलत लड़कियों के साथ रहने लगी, उनकी बातें सुनने लगी, उनके साथ आउटिंग करने लगी, घूमने फिरने लगी। तो मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती थी, हमेशा फोन ही यूज करती रहती थी। इस वजह से मेरी घर में भी बहुत लड़ाई होती थी। और लड़ाई झगड़े के कारण आपने एक बार अपना घर भी छोड़ा? हाँ जी। घर छोड़कर आप चले गए थे? हाँ जी, मैं घर छोड़ के चली गई थी। और अटैक डे बाय डे और आपके बढ़ते जा रहे थे, लाइफ खराब हो रही थी, फिर आप बीमार रहने लगे? मैं बीमार रहने लगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम रहने लगी थी। मुझे माइग्रेन हो गया, उसकी वजह से मैं ना तो ज्यादा धूप में जा पाती थी, ना नियॉन कलर्स देख पाती थी, मुझे चक्कर आते थे, वॉमिटिंग आती थी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, मुझे रात में सोने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। जब आप डॉक्टर के पास गए क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि आपको बिजराइलर माइग्रेन करके कोई माइग्रेन है, उसमें आपको सिर में दर्द तो रहते रहते चक्कर आते हैं, पर इसमें आपके बॉडी में भी प्रॉब्लम रहती है कि जैसे आपके हाथ वगैरह सून हो जाते हैं, लेग्स में पेन बहुत रहता था, मैं नियॉन कलर्स नहीं देख पाती थी, चक्कर बहुत आते थे, मैं कहीं पे भी गिर भी जाती थी, अचानक मुझे वॉमिटिंग भी आने लगती थी। और फिर आप बहुत सारे डॉक्टर भी बदले, कितने डॉक्टर के पास गए? मैं 3-4 डॉक्टर के पास गई थी। मेडिसिन खाई पर कहीं से कोई आराम नहीं पड़ा? कोई आराम नहीं मिला, बल्कि मेडिसिन खाने से आपकी बॉडीज में बहुत सारी चेंजेस हाँ आए। जी, मेरा वेट बहुत गेन होने लग गया था, मैं 62 के अबव हो गई थी वेट में। और आप उस समय बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो चुके थे। हाँ जी। फिर इससे आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला उस समय? हम पहले ऑनलाइन देखते थे, तो फिर हम उससे पहले चर्च आ रहे थे कंटिन्यू। और फिर आपका विश्वास परमेश्वर, जब कहीं से कुछ नहीं फर्क पड़ा, हाँ तो आपने सब कुछ खुदा के ऊपर छोड़ हाँ दिया जी। कि परमेश्वर आप ही मुझे चंगा करेंगे। हाँ जी, ब्रदर। ये बहन लगातार फिर चर्च के साथ जुड़ गए और 12 सितंबर 2021 को ये जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन प्रार्थना हुई थी।
मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा निकल रही, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा एंजल्स आपको टच कर रहे राइट नाउ। कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को, जादू उठाने की आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर तरह की गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, नशे की आत्मा, कम आउट आउट। और सिस्टर, आपने उस प्रार्थना को जो खुदा के दास ने वर्ड दिया, आपने उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? जब मैं वर्ड्स को मैंने रिसीव किया तो मुझे वॉमिटिंग आई येलो कलर की। मुझे लगा कि जैसे स्क्रीन पे वॉमिटिंग चल रही है, किसी और लोगों की डिलीवरेंस हो रही है, तो मुझे वो देख के वॉमिटिंग आ रही है। बट नहीं, मुझे एकदम से जोर से वॉमिटिंग आई, वो बहुत अजीब येलो कलर था। उसके बाद जब मैंने उठा तो मैंने देखा कि मेरा जो शोल्डर का पेन था वो जा चुका था और मेरी बॉडी बहुत लाइट वेट हो गई थी। और आपने देखा, अपनी बॉडी को चेक करके देखा, हाँ उसी जी। समय एकदम से आप रिलैक्स मैं अपनी बिल्कुल बॉडी में relax थी फील और कर बिल्कुल रहे heal थे। थी। और उस दिन से क्या बदलाव आया, कैसी जिंदगी है आपकी? उसके बाद अब मैं धूप में भी जाती हूँ, नियॉन कलर्स भी देखती हूँ और मुझे कोई वॉमिटिंग से कोई चक्कर नहीं आता और दुष्ट आत्मा के कोई अटैक नहीं होते। मुझे वाटर फोबिया हो गया था, अब मुझे कोई वाटर फोबिया नहीं है। मुझे कोई दुष्ट आत्मा नहीं दिखाते थे, सांप नहीं दिखाई देते। एकदम से आपकी लाइफ, मैं प्रॉपर हील हूँ और परमेश्वर ने हील कर दिया हाँ आपको उस जी। दिन से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। कोई माइग्रेन का रोग नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाते आप? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाती। अब मैं दर्द की पेन किलर भी नहीं खाती। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं आप? मैं 1 साल 8 मंथ से बिल्कुल हील हूँ। और कितने समय से ये दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहे ये थे? मुझे 16 साल से हो रहे थे, बचपन से ही हो रहे थे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, जगाई के लिए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम के लिए। धन्यवाद देते हुए सब जन स्वर्ग की ओर देखते हुए, हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए सब जन बहन, क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰੋ। कहाँ के रहने वाले आप? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਰਲੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। 1 साल पहले इनको बहुत तेज पहले बुखार हुआ था। आप बताएं कि जब आपको पहले बुखार शुरू हुआ, धीरे धीरे इनकी जो बीमारी बढ़ने लगी, क्या हुआ था आपको? खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀਆ काला पीलिया हो चुका है, डॉक्टर ने ये बताया। ਹਾਂਜੀ। उसके कारण क्या डॉक्टर क्या बताते, कैसे ठीक होगा ये? ਡਾਕਟਰਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਖਾਂ। आपको जब ये काला पीलिया शुरू हुआ था तो आपको क्या प्रॉब्लम रहती थी? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2-2 3-3 ਵਾਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ बुखार चढ़ जाना, कदी कुछ हो जाता इस तरह। और इसी वजह से सारा दिन आप बिस्तर पे ही रहते थे, कोई काम नहीं आपसे होता था? हाँ, काम बरदन हुंदा नहीं इस तरह। मैं कदी कुछ थोड़ा बाता घरे कर लेनी नहीं, माड़ा मोटा। अगर कुछ खाते पीते थे तो क्या प्रॉब्लम आती थी उसमें? खाता पीता मैं थोड़े 2 फुलके खा लेनी नहीं। हाँ, तो उस तरह भी होर नहीं कि जी जे उल्टी आ जाती हुंदी सी। और इनको जब उल्टियाँ आती थी तो जो कुछ भी खाते थे तो अंदर से इतनी ज़्यादा इनके पेट में ये बीमारी बढ़ चुकी थी कि इनको जब सांस भी उस समय बहुत मुश्किल से आती थी और इनका यूरिन का रंग भी बहुत ज़्यादा पीला पड़ चुका था। और इनको जब वॉमिट आती थी तो इधर से सांस ऑलरेडी बंद हो जाती थी, जिसके कारण इन्होंने दवाइयाँ तो खा के देख ली, लेकिन उन दवाइयों से भी इनको कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट की, उन्होंने क्लियर बताया कि आपको काला पीलिया हो चुका है और आपको लंबे समय तक इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। आपने लगातार दवाइयाँ खाई? हाँ जी, मैंने 13 लाख ते 15,000 पीलिया आया। मतलब उसकी जो वैल्यू थी बहुत ज्यादा वो बढ़ चुकी थी। हाँ जी, मैं बहुत डर गई। मां कि मैनू कैंसर ना हो जाती है पीलिए दे नाल। आपको डर था कि मुझे कैंसर हो जाएगा शायद? हाँ जी, कैंसर ना मैं हो जाती है। आपके परिवार वाले क्या बोलते थे? इस तरह परार वाले दवाइयां मैनू खड़ के दवाउंदे रहे। फिर इस तरह मैं दवाई खांदी रही। फिर इस तरह पर खब्बे डोगरे चर्च च वीरवार जाती रही और इत्थों खड़ के लाउंदे रही। फिर मैं टेस्ट कराया 6 महीने बाद। ते फिर और जब इन्होंने ब्रांच में वहां पे जाना शुरू किया अमृतसर में, तो उसके बाद इन्होंने लगातार मीटिंग्स को भी अटेंड करना शुरू किया। फिर 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान ये चर्च में मौजूद थे और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी।
आप बताएं बहन, जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में उसके फिर? बाद मेरा शरीर एकदम ठंडा हो गया। तो उस तो बाद मैं एकदम बाद ही लिया, मैं कोई हुण कोई दवाई नहीं खाती कि ठीक ठाक मैं बढ़िया। दोबारा रिपोर्ट करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने फिर? डॉक्टर ने बोलिया भी हुण तुहाडा वर्टिव आ, फिर नहीं हैगा तुहानू पीलिया। और जो काला पीलिया था वो रिपोर्ट में नेगेटिव आया? हाँ जी। और अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक है, कितने महीने से? हुण मैं 3 महीने बाद आया, टेस्ट मेरा ठीक ठाक बढ़िया, मैं कोई दवाई दुई नहीं खाती हुण मैं। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम गणेश कुमार है और ये कोलकाता ब्रांच पटोली की गवाही है। इनकी गवाही है कि जब ये 13 साल के थे, यानी 32 साल पहले, ये गल में जाने के कारण इन्होंने नशे और व्यभिचार में चले गए थे। ये भाई बीड़ी सिगरेट शराब का नशा करते थे और एक दिन में ये 1 बोतल शराब की और डेली स्मोकिंग करते थे। और ये अपने दिन की जो शुरुआत थी वो नशे के साथ करते थे और ये 1 महीने के हज़ारों के हिसाब से नशों में पैसे उड़ाते थे, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इसी नशे के कारण ये व्यभिचार में चले गए और इनके बाहर गलत संबंध थे। ये फोन पे ब्लू मूवीज को देखते थे और ये गलत जगहों पर जाते थे और ये अपनी बॉडी के साथ गलत काम करते थे। इनकी पूरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई इस नशे और व्यभिचार से छूटना तो चाहते थे, बाहर आना चाहते थे, पर ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर इनको इनके फ्रेंड ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो ये भाई ने गवाहियों को सुनना शुरू किया यूट्यूब के माध्यम से। और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है नशों से, किस तरह उन्हें व्यभिचार से बाहर निकाल रहा है, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 7 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया उन दुष्ट आत्माओं के अगेंस्ट, और इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदगी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट आउट। फायर फेंको, फायर फेंको, फायर फेंको, फायर फेंको। तुम्हें आजाद होके वापस जाना है। और जब इन्होंने इस प्रार्थना को ऑनलाइन रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में झटका सा लगा और उसी दिन से इन्होंने फैसला कर लिया कि आज से मैं कोई नशा नहीं करूंगा, किसी व्यभिचार में नहीं जाऊंगा। और आज 8 महीने हो चुके हैं, ये उस नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज आपने तैयार रहना है, क्योंकि जिस तरह बाइबल में लिखा है कि वो अपना वचन को भेज के अपने लोगों को छुड़ाता है, लोगों को चंगा करता है। और आज जब परमेश्वर के दास उस वचन के साथ आएंगे, आज आपके बच्चे, आपके लव्ड वंस उस नशों से डिलीवर होंगे, उस व्यभिचार से डिलीवर होंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। अक्टूबर 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए और 3rd टाइम जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। क्या गवाही आपकी, खुल के बताएं, क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? मेरी प्रॉब्लम ये सी भी ਜਦੋਂ ਵੀ मैं ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 3 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਚੌਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ,
ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ऐसा क्या हुआ था डॉक्टर? क्यों बार बार जितने भी हॉस्पिटल में आप जा रहे थे क्यों आपको भेज देते थे, जवाब क्यों मिलता जा रहा था? ऐसा हुआ क्या था आपको? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था? 8वां मंथ चलता ਪਿਆ ਸੀ। डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर ने बोला कि माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। ਹਾਂਜੀ, फिर क्या हुआ जब ऐसा बोलते थे डॉक्टर? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ दूर कर। और आपका परिवार भी उस समय आपके साथ था हॉस्पिटल में? हाँ जी। और डॉक्टर ने सिस्टर से साइन करवा लिए थे? हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों करने के लिए बोला उन्होंने? उन्होंने क्या सी ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं हैगी। और फिर 13 अप्रैल 2022 को आपके बेबी बॉय ने, बेटे ने जन्म लिया, हाँ लेकिन जी। उसको प्रॉपर सांस नहीं आ रही थी। हाँ जी। क्या दिक्कत थी बच्चे को? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਹੁਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ब्रदर आप बताएंगे जब डॉक्टर ने आपको बच्चे के बारे में बताया कि इसको ये प्रॉब्लम हुई, तो क्या बताते थे डॉक्टर कि बच्चे को हुआ क्या है? ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੀ। और बच्चे को मशीन में रखा गया था? हाँ जी। ऑक्सीजन पाइप लग गई? हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम है? हाँ जी। और जब डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे आपको क्या लगता था, मन में क्या आता था आपके उस मन समय? में बहुत माड़े माड़े ख्याल आते थे। और डॉक्टर बोलते थे कि लगातार 2-3 महीने बच्चे को मशीन्स में रखना पड़ेगा? हाँ जी। और आप पहले से कामरा चर्च के साथ जुड़े थे? हाँ जी। सिस्टर आप बताएं कि जब आपने लगातार मीटिंग्स को आप अटेंड कर रहे थे, आपका विश्वास क्या था उस समय? हमारा विश्वास प्रभु ते मेरी सिस्टर सी, उन्होंने मैनू बस ਇਹੋ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਫੜੇ ਬਣ ਗਏ ਬੇਬੀ ਦੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तू बड़े बड़े वड्डे काम करता है प्रभु। मेरा विश्वास मेरे प्रभु ते सी, मैं डोली नहीं, पर मेरे परमेश्वर ने मैनू जिउंदा रखिया, मेरे बच्चे नू ते मैनू जिउंदा रखिया और मेरी शर्मिंदगी नू दूर कीता। जेड़े लोकी मैनू कहंदे सी तू दवाई खा, मैं क्या मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा विश्वास मेरे जिउंदे परमेश्वर ते है, ओही मैनू देगा, ब्लेस करेगा क्योंकि मैं परमेश्वर दे विच अड़ी ते खड़ी हां ते मैं कदे नहीं डोलूंगी। मैनू प्रभु ने जिंदा परमेश्वर ने बच्चे दे नाल ब्लेस कीता। एदा नाम है यिर्मयाह रखिया। मैं क्या प्रभु आज यिर्मयाह दा बर्थडे आ ते मैनू भी यिर्मयाह ब्लेस कर, मैनू भी बेटा दे। ते प्रभु ने मैनू यिर्मयाह दे नाल ब्लेस कीता और मेरी शर्मिंदगी नू दूर कीता। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाए स्वर्ग की ओर, थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया हालेलुया।
बताया कि जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के फेफड़े और इसकी हार्ट बीट नहीं बनी है। हाँ जी। और लेकिन जैसे ही आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपने बच्चे पे अप्लाई किया, हाँ उसके जी। बाद डॉक्टर ने क्या बोला फिर? डॉक्टर ने बोलिया भी बच्चा हौली हौली रिकवरी कर चुका है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए, फेवर के लिए। और इन्होंने जो प्रेयर को रिसीव किया था, उस प्रेयर को भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो लोग फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, अपने हाथों को उठाओ, उस ऑयल को उठाओ, परमेश्वर का मसा उस ऑयल में से कार्य करें। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें। और अभी आपका बच्चा कितने साल का हो चुका है? कितने? 1 साल ਦਾ। 1 साल का हो चुका है। हाँ जी। इसके फेफड़े जो बन डॉक्टर ने गए। बोला था नहीं है, वो बन चुके हैं। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੇਫੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, हालेलुया बोलते हुए ऊंची आवाज में सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस मिरेकल के लिए, इस परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस ब्रदर का नाम जगसीर है और ये मानसा से हैं। इस भाई की गवाही है कि अक्टूबर 2021 में इनका एक्सीडेंट हो गया था। भाई आप खुद बताएं क्या हुआ था उस एक्सीडेंट में आपके साथ? एक्सीडेंट हो गया सी जी, 4 जाने सी मोटरसाइकिल ते जा रहे सी, गड्डी बिच मारी मोटरसाइकिल ते। मेरा पट टुट गया सी, पट टुट 2.5 इंची हड्डी बाहर दींदी सी पट तो। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 1 ਸਾਲ, ਉਹ ਸਕੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। टोटल मेरे 3 ऑपरेशन गलत हो गए सी। और उस समय आपकी हालत कैसी थी जब? हालत मेरी यही सी भी मैं हुण चंगा नहीं हो सकता, मैं बहुत परेशान हो गया सी। और बार बार ऑपरेशन हुए, पहला ऑपरेशन हुआ रॉड डाल दी गई, दोबारा फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आपको शिकंजा लगा दिया था आपके हाँ थाई जी, पर। फिर शिकंजा लगा दिया ब्रदर। और फिर जब आराम नहीं आ रहा था, मूव नहीं कर पाते, दर्द बहुत ज्यादा थी, जब आपने तीसरे डॉक्टर को चेक करवाया उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी जो है वो गल चुकी है। हाँ जी, वो डॉक्टर बोला भी तेरी 5 ते 6 इंची हड्डी पट दी गल चुकी है। वो कहने भी एक हड्डी तेरी कटनी पऊगी बिचों। और उन्होंने कितना समय बताया था इतने सालों में ठीक होंगे या कितना टाइम लगेगा? उसने मेरे को 4 साल बोला सी भी 4 साल लगेगा। फिर मैं बहुत परेशान हो गया भी 4 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, भी इतना टाइम नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मना कर दिया सी ऑपरेशन नू मैं। जबकि दूसरे ऑपरेशन के बाद जो शिकंजा लगा था वो 1 साल तक 11 मंथ तक वो लगा रहा और आप बेड पर थे। हाँ जी, वो 1 साल तक लगे रहा है जी। और टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ आप फैमिली वाले के सहारे? सब फैमिली वाले करते, सभी बेड पे सी जी। और उस समय इतना सा जरा सा भी मूव करना कठिन था, दर्द बहुत ज्यादा होती थी? हाँ जी, दर्द बहुत ज्यादा है जी।
ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਠਾ ਕੇ नीचे तारे ठा के ऊपर रखते सी जी। और फिर डॉक्टरों ने शिकंजा निकाल के आपके प्लास्टर लगा दिया? हाँ जी, फिर प्लास्टर लगा दिया, फिर बोला भी तेरा एक सर्जरी हजे होर होएगा, वो देखांगे भी एक सर्जरी नाल सर जूगा तो नहीं हजे 2 होर करनियां पैणगियां। मैं बोला हुण मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। और उस समय आपने शिकंजे से चलने की कोशिश की पर आप चल नहीं पाते थे? हाँ, चल नहीं सकते सी जी मैं शिकंजे से। और डॉक्टर ने जब आपने फिर बोन स्पेशलिस्ट और किसी डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने भी सेम कहा था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? हाँ जी, हुण आगरा में पुछा सी जी, वो बोले भी तेरा जो ऑपरेशन होया सभी गलत हो गया। फिर बठिंडा में पूछा जी, उसने भी यही बोला जो तेरा ऑपरेशन होया वो भी गलत हो गया। फिर रामपुरे में पूछा जी, वो भी बोला जो ऑपरेशन होया वो भी गलत हो गया। मानसा से पूछा जी, वो भी बोला भी तेरा सभी ऑपरेशन गलत हो गया, भी देखेंगे तेरा कितना ऑपरेशन होर होएगा, भी ऐसा पता नहीं लगता जी। कोले आके पता लग गया, आगरे में बोला सी। और फिर जब बार बार डॉक्टरों ने कहा और फिर आपको तीसरे ऑपरेशन के लिए भी बुक कर लिया गया था? हाँ, 3 ऑपरेशन हो गए, चौथे ऑपरेशन के लिए भी मैंने बुक कर रहे सी जी, वो फिर मैं मना कर दिया जी कराउण ते। मेरा मेहमान मैनू प्रभु की चर्च लेके आए जी, इत्थे कि मैं चंगा। उस समय जब आराम नहीं था, फर्क नहीं था, डॉक्टर बार बार ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे और बता रहे थे ऑपरेशन गलत हो चुका है, हड्डी जो है सही नहीं है, और फिर क्या आ रहा था उस समय मन में आपके? यही मन में आ रहा सी भी हुण मैं सही नहीं होगा। मेरे को बहुत परेशानी आई सी, घर दे लोग जी बहुत परेशान हो रहे सी। और उस समय आपके किसी ब्रदर ने, कजन ब्रदर ने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ जी, कजन ब्रदर ने बोला जी, वो मेरे घर पे गया जी, मेहमान सी, बोल तेरे को चर्च लेके जाएंगे। मैं उसने मेरे को यूट्यूब पे वीडियो ला के दिया जी, मैं 2 दिन वो देखा जी, उसको तीसरे चौथे दिन बोला भी हाँ मैं चर्च जाऊंगा जी, उत्थे जाके मैं चंगा होऊंगा जी। और उसके बाद इनका विश्वास बढ़ा और ये भाई 16 अप्रैल 2023 को संडे मीटिंग में 2nd टाइम चर्च में आए थे और उस दिन ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। सुनो, जब प्रेयर शुरू होगी तभी से आप पर ले हैंड शुरू हो जाएगा। बाय फेथ उसे रिसीव करो और अंगीकार करो। जैसे ही वो टच आज मुझ पे आएगा, मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और भाई उस समय आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? हाँ जी, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे ही प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव हाँ, किया? रिसीव किया जी अपने लिए। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके लिए मेरे को पट को थोड़ा ही महसूस होया जी, बिल्कुल सही हो गया जी। थोड़ा झटका दिया जी मेरी हड्डी ने, जो हड्डी मेरी टेढ़ा सी ना, थोड़ा झटका लगा जी मेरे शरीर को जी। और उसी समय जब झटका सा लगा आपने अपने आप को चेक किया जी, उसी टाइम मैं शिकंजे को छोड़ दिया जी, बिना शिकंजे से मैं चलना शुरू हो गया जी। और आप चल पा रहे थे? अब नहीं, पहला नहीं चल पा रहे थे जी। जब प्रेयर के बाद आपने जब चेक किया फिर चल पा रहे थे? फिर चल पा रहे थे जी। और एकदम से दर्द नहीं थी? नहीं, दर्द बिना नहीं, सहारे के? बिना सहारे से जी। शिकंजे से भी, जबकि आप 2 कदम भी नहीं चल पाते थे? हाँ जी। और फिर आपने बिना सहारे के, बिना शिकंजे के चलना शुरू किया? हाँ जी, बिना शिकंजे चलना शुरू किया। अब चल कर दिखाएं, चलिए आप सब थैंक्स करें। आप उस भाई को देख रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में, जिसके डॉक्टरों ने 3 ऑपरेशन किए, तीनों बार गलत हुए और डॉक्टर कह रहे थे बार बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, पता नहीं सालों लग सकते हैं आपको ठीक होने में। कहता मैंने आज ही छोड़ दी, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। और 2nd टाइम चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्ड रिसीव किए और आज खुद अपने शिकंजे को छोड़कर, अपनी शर्मिंदगी को छोड़ के बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। सब थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। और जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ था, उसी समय जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, ये आ गए थे, अपनी गवाही भी इन्होंने दी थी। देखेंगे इनकी उस दिन की दी गई गवाही को भी। 9 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से राइट साइड की जो थाई की टांग की हड्डी वो पूरी तरह से टूट गई थी और 2 बार ये भाई ऑपरेशन भी करवा चुके थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं था। और तीसरी बार ऑपरेशन के लिए इनको बुक कर लिया गया था और शिकंजे के बिना ये 1 कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए बोला, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और आज ये भाई बिना इस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया। एक बार जोर से ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। कलीसिया हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम अगली गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम काजल है और इस बहन की गवाही है कि 10 साल पहले इनको सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिस कारण इनको प्रॉपर सांस नहीं आ रही थी और अचानक इनके नाक में असहनीय दर्द होने लगा और इस बहन ने नाक से पानी बहता रहता था और साथ ही इनको नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और इनको बताया कि आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी और धीरे धीरे ये बहन की परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगी और ये बहन कोई भी धूल मिट्टी वाली जगह पर काम नहीं कर पाते थे और ना ही ये किचन में खाना बना सकते थे। इनके हस्बैंड, इनकी फैमिली वाले ही इनके घर का सारा काम करते थे और ये बहन ने 10 साल में 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए, यहाँ तक कि अमृतसर में नाक के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको भी दिखाया, वहाँ से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया था और इस बहन ने अपने नाक का ऑपरेशन भी करवाया। लेकिन ऑपरेशन करवाने के 6 महीने बाद इस बहन की नाक की हड्डी फिर से बढ़ गई और वह नाक का रोग दोबारा से शुरू हो गया और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और डॉक्टर ने इन्हें दोबारा से ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया था और फिर ये बहन कंटिन्यूसली मेडिसिन खाते रहे और ये हमेशा लेटे ही रहते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इस बहन ने अपने इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। फिर इनके पड़ोसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ही मुझे हील करेंगे और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और फिर इन्होंने चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट www.ankurnarula.org पर जाकर ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और 16 अप्रैल 2023 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इस बहन के ऊपर आया, इस बहन ने अपने आप को चेक किया, इन्हें एकदम से हल्कापन फील हुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो नाक का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वो बड़ी हुई हड्डी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन के द्वारा इस हड्डी को ठीक करना पड़ेगा, वो बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने ठीक किया है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, उस डॉक्टर जीसस के लिए थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से हालेलुया बोलते हुए जोर से तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रियंका बंगर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिलौर। अगस्त 2021 में आपकी मैरिज हुई। यस उसके बाद आपको लकोरिये का रोग शुरू हो गया था। यस। आप बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, क्या हुआ था आपको? मुझे लकोरिये की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे कपड़े गीले रहते थे, दिन में 2 बार मुझे कपड़े बदलने पड़ते थे और उसके बाद मैंने मेडिसिन ली और हमने फिर बेबी के बारे में सोचा और डॉक्टर को जब हम दिखाए तो उन्होंने बताया कि लकोरिये की वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे और आपकी यूट्रस में स्वेलिंग है और एग नहीं बन रहे और इसके सुनने के बाद हमें बहुत निराशा हुई। उन्होंने बोला कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। फिर हमने 1 साल दवाई खाई जिसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास गए? हाँ जी, फिर हमने 2-3 डॉक्टर को और दिखाया और उन्होंने भी सेम ऐसे ही बोला कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग है और लकोरिया है और आपके एग नहीं बनते, इसके कारण आप बेबी नहीं पैदा कर सकते। यस ब्रदर। और जब ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी, डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे, तो मन में क्या आता था उस समय? और लोग जब हमें पूछे थे बेबी के बारे में तो हमें शर्मिंदगी फील होती थी और डॉक्टर ने जब ऐसा जवाब ही दे दिया था कि बेबी नहीं हो सकता है तो आप पूरी तरह से टूट गए थे और लोग भी आपसे पूछते थे आपके बच्चे के बारे में, तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। यस। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दी और मैंने विश्वास रखा कि परमेश्वर जैसे बाकी औरतों को बेबी देता है तो हमें भी एक दिन ज़रूर देगा। और फिर हमने प्रेयर रिसीव की 1 मई को और उन्होंने परमेश्वर के दास ने बोला कि अपने पेट पर ऑयल लगाओ, तो फिर मैंने अपने पेट पर ऑयल लगाया और 1 महीने बाद हमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई। तारीफ करें सब, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। 1 मई 2022 को जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, उस प्रेयर को देखते हैं हम।
है। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो 1 महीने के बाद आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई यस ब्रदर। और 9th मंथ परमेश्वर ने आपको सेफ रखा यस और उसके बाद परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी गर्ल बेटी के साथ आपको ब्लेस किया। यस। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और कोई आपको उसके बाद कोई आपको लकोरिया का रोग नहीं है उसके बाद। यस। कोई भी पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूट्रस में स्वेलिंग नहीं है। यस। तारीफ करें सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम, ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम डैनियल है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। 7 फरवरी 2023 को ये भाई स्कूल में खेलते समय अचानक से गिर गए और वहीं पर बेहोश हो गए थे। और उसके बाद जब ये उठे तो इनके जो बाजू था उस पे भार ये बिल्कुल भी उठा नहीं पाते थे। और जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया। एक्सरे की रिपोर्ट्स में बताया कि आपके लेफ्ट कलाई की जो हड्डी है वो क्रैक हो चुकी है। और डॉक्टर ने इनकी बाजू पर प्लास्टर लगा दिया और 1.5 महीने तक लगातार वो प्लास्टर लगवा के रखा। कंटिन्यूसली ये मेडिसिन को खाते थे। ये उस बाजू से कोई भारी सामान नहीं उठा पाते थे और ना ही ये स्कूल जा पाते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती थी, वो पेन इनकी बर्दाश्त से बाहर थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और 5 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि खुदावंत का रूह आपको टच करे, राइट नाउ ब्रांचेस, ओवरसीज ब्रांचेस, पंजाब के बाहर गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस में, कपूरथला से लेकर सभी ब्रांचेस में परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपको हील करे। और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और खुदा के आत्मा ने इस भाई को टच किया। और जब इन्होंने अपनी कलाई को मूव करके देखा तो ये अपनी कलाई को मूव कर पा रहे थे, वो टूटी हड्डी जुड़ चुकी थी। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस सिस्टर का नाम ज्योति है और ये बठिंडा से हैं। इस बहन की गवाही है कि 24 मार्च 2022 को ये बहन अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहे थे, इम्बैलेंस होने के कारण ये उस स्कूटी से गिरे और पीछे से आ रही एक ट्रॉली इनके पैर के ऊपर से चढ़ के, वो टायर इनके पैर के ऊपर चढ़ा और इनके पैर जो था वो फ्रैक्चर हो चुका था। सिस्टर आप बताएं, उसके बाद जब लोग आपको हॉस्पिटल लेके गए क्या हुआ आपके साथ, क्या कह रहे थे डॉक्टर आपको? मेरे को डॉक्टर बोल रहे थे भी तू ऑपरेशन। मैं 24 मार्च को ना घर पे रोटी खाने जा रही थी, रोंग साइड पे ना ट्रैली आ रही थी, उसने ना मेरे को मतलब भी रोंग साइड पे आ रहा था वो, तो गिर गई मैं, वो ट्रैली मेरे ऊपर चढ़ गई। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे करके आपको बताया था कि आपकी लेफ्ट पैर की जो हड्डी है वो टूट चुकी है। हाँ जी। और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन कर दिया आपका? नहीं, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। वो कह रहे तुम्हारा ब्लड बहुत कम है, 4 ग्राम है। और मेरे हस्बैंड ने बोला भी ऑयल लगा ले तू, तो तेरा ब्लड पूरा हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड ने ऑयल लगाया। उसके बाद घंटे बाद डॉक्टर ने चेक किया, कहते इसको ब्लड लगाना पड़ेगा। वो कहते एक बार टेस्ट तो कर लो दोबारा। जब टेस्ट किया घंटे के बाद तो ऑयल मतलब लगाया था, तो 1 घंटा 1.5 घंटे बाद देखा तो टेस्ट में 10 ग्राम 4 पॉइंट खून था। और डॉक्टर बोले अब उसका ऑपरेशन हो चुका था। और फिर मैंने बोला भी, कह रहे ऐसे कैसे हो गया तेरे को, भी तू तो अभी 4 ग्राम खून था। मैंने कहा भाई मेरे प्रभु ने कर दिया। अच्छा, कह रहे कैसे हो गया? ये तो ऐसे नहीं हो सकता, बाहर से टेस्ट करवाते हैं। बाहर से टेस्ट फिर उन्होंने करवाया, फिर उसके बाद 12 ग्राम 4 पॉइंट खून आ गया। और फिर जब ब्लड की रिपोर्ट आई उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करके आपके प्लेट डाल दी। हाँ जी। उस समय आप टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे, कैसी हालत थी आपकी? मैं टॉयलेट मेरा बेटा लेके जाता था, छोटे वाला। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा पेन होती थी। और वैसे भी मैं मतलब भी रोटी पानी भी खाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती थी। तो मेरी मम्मा रोटी पानी मेरी मम्मा खिलाती थी। ये मेरी माँ भी नहीं काम करती थी, तो मेरी मम्मा बोलते थे, मैं रोने लग जाती। मैं मेरे को ना जार का टीका लगा दो, जार का टीका लगा दो। मेरे से नहीं तकलीफ चली जाती। मेरी बेटी 4 साल की है, वो उसको भी वो रोती थी, मेरे को गोदी उठा, मैं रोने लग जाती थी भी मैं उसको कैसे उठाऊं।
मेरे को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरा ब्रदर बोला तू एक बार ना ज्योति खामरा चर्च जा, पटियाले से फ़ोन आया, मेरा ब्रदर खामरा चर्च से जुड़ गया था, तू पटियाले से भी तू चली जा ज्योति, वहाँ पे ना एक मीटिंग चल रही है, तू जा वहाँ पे। मैं कहा नहीं वीरे मेरे ना पैर में बहुत दर्द रह रहा है। कह तू जा तो सही एक बार। जब मैं 24 मार्च को मैं ऑपरेशन होगा मेरे, चलो जाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आई और मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी, तो मेरे को मतलब भी ऑयल लगाया, मैं प्रार्थना हुई, वो मैंने रिसीव किया। उसके बाद मैं अपने आप वहाँ से उठ के खड़ा अपने आप को चेक किया, तो मैं खड़ी हो सकती थी। तो डॉक्टर बोलते थे ये चल नहीं पाएगी, ये टेढ़ा चलेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। और मेरे मम्मी पापा बोलते थे ये तो चर्च जाने लग गई, ये तो पागल होगी, इसका दिमाग खराब हो गया। मैं कह नहीं मेरा दिमाग नहीं खराब, मैं हंसने लग गया। कहते ये पागल होगी जो बिना बात पे हंसी रहती है। मैं नहीं मैं तो चर्च जाऊँगी। मेरे ब्रदर को मैं बोल रहा है मैं ब्रदर मैं ना चर्च जा रही हूँ, भी मम्मी और बोल रहे हैं। कहते इनका काम क्या बोलना, तू जा जा। मैं फिर चर्च में आई, जब मैं हंसने लगी मेरे ब्रदर बोले तू जा, तेरे प्रभु तेरे साथ है। जब मैं वहाँ यहाँ पे मेरे को ना एकदम अजीब सा लग रहा है, मैं जाऊँ घर पे जाऊँ। फिर मैं नहीं घर पे नहीं जाना, मैं इधर ही बैठना है। मेरे हस्बैंड का तू बैठी रह, तू टेंशन ना ले, तू ठीक हो जाएंगे, चंगे होके जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। मैं बैठ के जब ऑयल लगाया मैंने देखा खड़ी होके मैं चल पा रही थी। एकदम से आप ठीक हो चुके थे, एकदम से ठीक हो पा जो डॉक्टर कह रहे थे आप चल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, बिंगी चलेगी, ऐसे चलेगी वैसे चलेगी, ऐसे शर्मिंदा देते थे। मेरे को गुस्सा बहुत चढ़ता था, वैसे ऐसे क्यों बोले। मैं प्रभु मैनू चंगा कर दे, प्रभु ऐसे कर दे वैसे कर दे, प्रभु मेरे को ठीक कर दे, मेरे को ऐसे इस शर्मिंदगी से दूर कर दे। ये जो बोलते ना जो चुप कर जाए, जो चर्च जाते हैं गलत नहीं जा रही, सही जगह पे जा रही है। तो जब वो बोलने लगे मेरी मम्मी कह रही ये तो हो नहीं सकता। मैं कहा ये हो गया। वो सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। क्योंकि अगर आपका विश्वास है, अगर आप परमेश्वर की जीवन सामर्थ्य में आते हैं तो खुदा अनहोने को होना करके दिखाता है। जो काम नहीं हो सकते लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, परमेश्वर करके दिखाता है। 17 जुलाई 2022 को ये बहन विश्वास के साथ अपने भाई के कहने पर चर्च में आए और इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। उस ऑयल को एक हथियार के रूप में यूज करो, उसे लगाओ और बोलो शैतान निकल जा, कर्ज निकल जा, रोग निकल जा, बीमारी निकल जा। कमांड करो कमांड करो कमांड करो, नाम लेके बोलो निकल 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 आउट। और जैसे ही प्रार्थना हुई आप इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे, ऑयल लगा, प्रार्थना रिसीव की, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, आपने खुद चलना शुरू किया। हाँ जी, बिना छड़ी के सहारे से, बिना छड़ी के सहारे एकदम से सीधा चल पा रहे थे। एकदम से सीधा चल पा जबकि रहे थे। पहले दर्द बहुत रहती थी, पहले पेन रहती थी, स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती थी, मेरे को 4-4 5-5 गोलियां खाने पड़ती थी। तो मेरे को ऑफिस जाने में भी दिक्कत आती, मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। मेरे को टेंशन ये रहती थी कि मैं कैसे कमाऊंगी, मेरे बच्चे कैसे पालूंगी। मेरे को घर में मेरे हस्बैंड भी बीमार रहते थे, उनको शुगर भी, वो काम नहीं करते थे, मैं कल ही काम करती थी। तो वो मेरे को दिक्कत आ रही थी भी मेरे घर का खर्चा कौन चकेगा अब। तो मैं परमेश्वर आप मुझको चंगा करो, मुझे थोड़ा थोड़ा तुरना लगा, मैं अपना काम पे जा पाऊँ। पर परमेश्वर ने मेरी इतनी सुनी, मैं चल नहीं पा रही, मैं भाग पाती हूँ अब। तो अब चल के दिखाएं, दौड़ के दिखाएं, सब थैंक्स करें परमेश्वर की इस बड़ी अद्भुत हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। आप उस बहन को देख रहे, डॉक्टर कह रहे थे ये कभी चल नहीं पाएगी, टेढ़ा चलेगी, ये सही रीति से चल नहीं पाएगी, सीधा खड़े नहीं हो पाएगी। पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, एकदम से ये बहन हील हो चुके हैं। 9 महीने 8 दिन से ये बहन टोटली हील है, खुद चलते हैं, एकदम से परमेश्वर ने हील किया, चंगा किया। सब इस गवाही के लिए थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब हालेलुया बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ के रहने वाले आप? जलामबड़ा। 2017 से इस बहन की हार्ट डिजायर से ये विदेश में जाना चाहते थे, और 2017 में इन्होंने फर्स्ट टाइम अमेरिका लिए फाइल अप्लाई की थी, लेकिन इनका वीज़ा जो था रिफ्यूज़ हो चुका था। आप बताएं फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मैं बहुत परेशान रहती सी, रोंदी रहती सी, क्योंकि मेरा 15 दिन बाद विदाउट वीज़ा पासपोर्ट वापस आ गया सी एम्बेसी चों, दिल्ली चों। उस तो बाद मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट दिते, पर मेरी फैमिली ने मैंने बहुत इंकरेज किया कि नहीं तू दोबारा कर, बट मैं को कर नहीं हो रहा सीगा, क्योंकि मैं टुट गई सी, क्यों रिफ्यूजल आ गया सीगा मेरा। फिर मैं 20 बोलिया, तो मम्मा जी ने जिस तरह कहते थे मैं उस तरह डेली करती रही इत्थे आन के। तो फिर मैं सेवा भी इत्थे की वाटर दी, तो उस तो बाद
ਵੀਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ USA ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ वीज़ा मेरा 17 ਨੂੰ मेरा वीज़ा वापस आया। और परमेश्वर ने 5 साल के USA के वीजा के साथ आपको ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि यदि आप अपने सीड को बोते, अपने बीज को निकालते परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है। आपके जीवन में जो रिजेक्शन है, परमेश्वर उस रिजेक्शन को दूर करता है, फेलियर को खत्म करता है। आपका बीज आपके लिए बात करता है, आपके लिए बोलता है। तो आपने लगातार अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के घर में बोना है। इस बहन का नाम बल्दीना है। इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। 5 जनवरी 2022 को इनकी एंगेजमेंट हुई थी और उसके बाद इनकी मैरिज में डिले आ गया था। जैसे डिले का क्या कारण था, क्यों इतनी देरी हो रही थी? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी, मेरा बेटा आकाश है, तो वो बाहर विदेश में गया है। 2 साल से पहले वो ट्राई करता था विदेश जाने के लिए। हाँ जी, हाँ उसने 3 बार उन्होंने फॉरेन जाने के लिए फाइल अप्लाई की, तीनों बार रिफ्यूजल आ गई थी। हाँ जी, हाँ तीनों बार वीजा कैंसिल हो गया था। हाँ जी। लेकिन जब बीज को बोया तो उसके बाद परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, थैंक्स करें परमेश्वर का। सब परमेश्वर की तारीफ करें। बहन क्या नाम है आपका? सरबजीत। पिछले 7 साल से आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। यस। 7 साल में कितनी बार और कितनी जगह पे आपने ट्राई किया ये? बहुत टाइम ब्रदर मैं ट्राई ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਜੌਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ब्रदर। जब भी परमेश्वर के दासी बोलते थे कि आपने अपने सीड को बोना है, तो आपके पास आपको शर्मिंदगी इसलिए होती है कि आपके पास जो होता था आप उसमें बो देते थे जो भी हाँ कुछ जी, था। जो मेरे पास ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं ਉਹ ਬੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। और क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ जॉब ਦੇ ਨਾਲ ब्लेस ਕੀਤਾ। कितने साल के बाद? 7 साल के बाद। तारीफ करें सब जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। ये जितनी भी गवाहियां आपने सुनी है कि जब इन्होंने अपने सीड को बोया, अपने बीज को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला, डिले स्पिरिट को आउट किया, रिजेक्शन को, फेलियर को खत्म किया। और अगर आप अपने बीज को बो रहे हैं तो आप भी इसी तरह से गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम विद्या है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही को आपने ध्यान से सुनना है। 35 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे और उसके बाद इनके घर से पैसे चोरी होने लगे और ये कहीं भी पैसे रखते थे वो पैसे गायब हो जाते थे। इनके घर में जितने भी गोल्ड की ज्वेलरी थी वो सारी चोरी हो चुकी थी और इनकी फैमिली में 6 मेंबर हैं और जादू टोने के बाद 6 मेंबर उस अटैक के नीचे आ चुके थे, जिस कारण ये डेविलिश ड्रीम आते थे। ड्रीम में बहुत सारे सांप इन्हें दिखाई देते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता था, इनके ऊपर गलत संबंध के अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से इनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। ये फैमिली मेंबर एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनको ऐसे लगता था कि जैसे इनका किसी ने सुकून, किसी ने शांति इनकी छीन ली है इनकी लाइफ से। फिर ये अटैक और ज़्यादा इन पे बढ़ने लगे। पूरी फैमिली को खेल आनी शुरू हो जाती
जाती थी। पूरी फैमिली बीमार हो चुकी थी, मेडिसिन लेते थे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और इनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनके साथ चल रहा है और ये अपने घर से भागना चाहते थे। ये इनका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी फैमिली रोती रहती थी। इनके अटैक और ज्यादा बढ़ने लगे और ये अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इनकी एक बेटी थी जिसने इस दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण सुसाइड कर लिया था और उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और रात को ये सो तक नहीं पाते थे। ये इन सिचुएशन से बाहर तो आना चाहते थे पर इन्हें कोई भी रास्ता तक नहीं मिल पा रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 29 मई 2022 को जब ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे तब परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया था। सब ब्रांचेस तैयार रहो और बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा के ऊपर कमांड करता हूं, होली गोस्ट फायर कमांड। और ये बहन बताते कि उस दिन ये पूरी फैमिली गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थी और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस अनॉइंटेड वर्ड्स को रिलीज किया, परमेश्वर की सामर्थ ने पूरी फैमिली को छुआ और आज पूरी फैमिली उन दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। आज 10 महीने हो चुके हैं, कोई जादू टोना नहीं है, कोई अटैक नहीं है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव पाल सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले आप? दसूहा का रहने वाला जी। आपका मार्च 2022 में यानी 1 साल पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। जी हाँ। आप ट्रक ड्राइवर हैं? जी हाँ। कैसे एक्सीडेंट हुआ था आप बताएं सबको। मैं सर यहाँ जलंधर से दिल्ली जा रहा था। मैं जलंधरों दिल्ली जा रहा था, मेरे अगे ट्रक जा रहा है करनाल पार करके, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਨੀ ਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਤੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਆਈ, ਕਰੇਨ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। जो बड़ी जेसीबी मशीन होती हाँ है जी, हाँ जी, जिससे JCB खुदाई होती है। जी सर जी। उस मशीन से ट्रक को खींच के आपको फिर बाहर निकाला गया। जी सर जी। फिर क्या हुआ जब हॉस्पिटल में लेके गए? फिर तो सर मेरे को वहाँ से उठा के चक के वो करनाल ले गए। करनाल वाले ने मैनू 3:15 वजे मैं दाखिल होया, 9 बजे तक उत्थे बैठे रहे, मतलब कोई इलाज नहीं होया। उन्होंने चक के रैफर करता चंडीगढ़। मैनू एक्सीडेंट ही होया, उत्थे डॉक्टर नहीं कोई भी मिलिया। तो 9 बजे तक 9 बजे उन्होंने मैनू अपने PGI भेजता चंडीगढ़। चंडीगढ़ वाले ने मेरा टेस्ट किया, जो भी शरीर के सारे टेस्ट से उन्होंने किए। उन्होंने दसिया कि तेरिया भाई दोनों लत्तां टुट गई हैं। लत्तां टुटन तो बाद फिर उन्होंने मैंने दसिया भाई भी जी तेरी सज्जी लत्त है ये वढ़नी बनी आ। तो मैं उन्होंने अपनी बेनती की, मैं कहा भी तुम थोड़ी कोशिश करके देखो, शायद अगर कुछ हो जाए इनू। तो उन्होंने फिर मेरा अंदर लगे मैं ऑपरेशन करने वास्ते। तो फिर मेरे ऑपरेशन में 14 घंटे लगे जी। शामी 6 बजे लैके गए, सवेरे 8:15 बजे कढ़िया उन्होंने मैनू। तो चलो महाराज जी प्रभु की कृपा हुई तो मेरा ऑपरेशन हो गया। तो उन्होंने इतने मेरे सकंजे लाते लत्तां दोनों च। सकंजे लाने तो बाद मैं महीना 2 महीने उत्थे रहा। मैं डॉक्टर उन्होंने छुट्टी दे दी मैनू। आ बेटी मेरी शुरू तो आउंदी है इत्थे। और जब आपकी टांगे दोनों टूट गई थी तो सिर में भी चोट लगी थी आपके? 6 टांके मेरे इतने लगे हैं जी। 6 टांके लगे थे? जी सर। और डॉक्टर ने जब 14 घंटे तक ऑपरेशन आपका चला तो उसके बाद स्टील के बड़े बड़े जो शिकंजे हैं, हाँ जी ये लगे सी जी, वो टांगों में आर पार करके जैसे लगाते हैं, हाँ जी, हड्डी को स्टेबल करने के लिए। हाँ जी। तो उसके बाद आप पूरी तरह से बेड पे चले गए थे? बेड पे जी, बेड पे। कैसा जीवन था आपका उस समय? फिर सर मैं बजुर्ग हो चलिया वा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ जीवन मैं देखिया नहीं जिद्दां दा मैं ये जीवन देख चुका वा। जिंदगी और मौत दे विच लड़ रहा सी मैं। हाँ जी। ते बहुत ही। आप बताएं बहन कि जब आपके फादर पूरी तरह से बेड पे चले गए थे, कौन इनकी देखरेख करता था, कैसे घर में रहते थे, पूरी हालत बताएं आप। मेरी मम्मा देख रेख करती सी ते बहुत असीं दुखी सी ते हर वक्त मम्मा रोंदी सी। घर च असीं बहुत मुश्किल रहने सी
ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਤੇ और डॉक्टर ने जब इनको ये बोल दिया था इनके फादर को कि इनकी जो टांगों की जो नाड़ियां हैं, जो नर्व्स हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और राइट टांग खराब होने की वजह से उसको काटना पड़ेगा, डॉक्टर ने टांग काटने का बोल दिया था। जी सर जी हाँ, जब डॉक्टर ने बोलिया लत्ता कटने तो इधर लत्त कटने वास्ते तो बेटी मेरी कहती डैडी एक बारी तू खा मेरे चरस जाके आ। चलो मैं वीरा ने मानता सीगा पहला ही तो ये मैं आपको जब डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी जो टांग काटनी पड़ेगी और कितने समय तक आप बेड के ऊपर है पूरी तरह से? मैं एक साल रहा जी पूरा पढ़ते, एक कदम भी आप नहीं चले थे उस समय? मैं बेड ते लैटरिन बाथरूम सारा उत्ते ही गिला शरीर ते गिला कपड़ा फिर जाता है बेड ते ही। कौन संभालता था? मेरी बेटी घर वाली मेरी ते एक बच्चा मेरा छोटा बेटा मेरा। और कितने रुपए आपके इलाज के ऊपर लग चुके थे? मेरे तकरीबन को 7.5 लाख रुपया लग गया जी। आप अपनी जब हालत को देखते थे कि आप बेड के ऊपर पड़े, आप ही थे कमाने वाले घर पे, जी सर, तो ऑब्वियसली पैसों की भी तंगी होगी घर में। पैसों की सर तो हूँ इदा ही है, तेन पता अजकल कोई रिश्तेदार किसी का लागे लगता इदा फड़ दड़ के लोगों को पैसे ला के थोड़ा बहुत इलाज लूज कराया अपना। फिर मुड़ के बेटी मेरी इतने लैके आई, मैंने एक इतने सी प्रार्थना सी इतने लैके आई, इन्होंने आउल वगैरह दिता मैं जो मेरे शिकंजे वगैरह खुले फिर आए इधर अपा। आपकी बेटी ने आपको बताया था चर्च के बारे में? ये पहले आती है इधर है। और आपकी ऐसी हालत को देख के लोग आपको क्या बोलते थे जब बेड के ऊपर थे? यार मुश्किल है, ये आदमी दोबारा चल नहीं पाएगा है, बस ये गया अपनी जिंदगी तो गया है। पर आपां नूं प्रभु दे मेरी बेटी नूं बहुत ज़्यादा विश्वास सीगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ लगता, फिर आपां नूं भी आया भी चलो आपां चलते हैं। फिर इत्थे मैनूं बैड ते लैके आए, बैड ते लैके आके फिर आपां ते इन्हां ने तेल का ऐल उल दिता, उन्होंने ऐल वगैरह लगाया। आपने उसके बाद फिर लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया था? हाँ, फिर घर बैठिया भी मैं प्रार्थना सुनता हुंदा सी, बाइबल पढ़ता हुंदा सीगा। ते ਜਿਹੜੇ डॉक्टर ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਤੁਰਦਾ ਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਧਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ट्रैक्टर भी चलाਉਣਾ, हर चीज़ ਨੂੰ मैं ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾ। तारीफ करें, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इनको इसके बाद A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में पता चला तो इन्होंने अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन करवाई। तो उसके बाद परमेश्वर की दासी ने, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर को देखते हैं। जितने भी जन है खुदावन, हर एक रोग से, इन भयंकर बीमारियों से आजाद कर। एक एक जन पर परमेश्वर तेरे लहू को छिड़कती हूँ, तेरे ब्लड से एक एक रोगी को कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरे ब्लड से खुदावन इन्हें शिफा दे परमेश्वर, इन्हें शिफा दे। तो एक बड़ा हीलर है खुदावन। आप बताएं कि जब आपके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की थी, उसके बाद क्या हुआ था भाई आपके जीवन में? उसके बाद सर मैनू अपने आप तो इन्ना की विश्वास हो चुका सीगा कि मैनू यार वे कहते मेरी तेरी लत्त वढ़नी आ, मैनू नहीं लगता कि मेरी लत्त वढ़ होगी। मैनू तो लगता भी जो मेरी बेटी ने कहता भी डैडी आ काम तेरा होना तो होना ही आ। तो बेटी मेरी कहती डैडी तू एक बार विश्वास करके देख, तू एकदम इदा ही तू सही हो जाना। डॉक्टर करना चंडीगढ़ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਹੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਢ ਹੋਣੀ ਆ ਲੱਤ, ਇਹ ਜੁੜ ਕਿਦਾਂ ਗਈ ਆ ਲੱਤ। और अभी कितने महीने से ठीक हैं आप? बिल्कुल मैं सर 6-7 महीने तो मैं अपने आप ਨੂੰ ਐ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ट्रक भी चलाਉਣਾ, मैं एकदम सेट रहा जी। तारीफ करें खड़े होके आप चल के देखें भाई, चलिए जरा आप तारीफ करें। सब जन जोर से खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस जीवित गवाही के लिए जो आपके सामने खड़ी है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि टांग काटनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद ये भाई पूरी तरह से आज 8 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। एक बार तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इस समय जितने भी जन आप ब्रांचेस में, इमरजेंसी सेक्शन में, चर्च में आप बैठे हैं, व्हील चेयर शिकंजों के सारे हैं, आप बिलीव करें जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव करेंगे
और आज विश्वास करें कि आज आपकी हीलिंग का दिन है, आपकी चंगाई का दिन है और आज आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम सुखविंदर है और ये अमृतसर से हैं। पिछले 12 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। भाई आप खुद बताएं क्या होता था आपको जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਨੀਂਦ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਈ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਰਾਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਣਾ ਕਿ ਉੱਠ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਚੱਲੀਏ ਨਸ਼ਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कौन कौन सा भाई नशा करते थे? कितना कितना एक दिन में नशा करते थे आप? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 3-3 4-4 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਾਂਜਾ, ਦੂਜੀ ਚਰਸ ਤੇ ਉਹ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫੀਮ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗਾਂਜਾ ਭਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਫੀਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ। ਇਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ मैं नशा ही करता रहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इतने ज्यादा आप नशे के आदी थे कि अपने पास हमेशा नशा रखते थे? हाँ जी। और रात को जब आपको आपकी आंख खुलती थी उस समय भी आप नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी, हाँ जी। अपने पास एडवांस में ही नशा रखते थे? हाँ जी, हाँ जी। सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी। और नशे की हालत में हर समय रहते थे 24 घंटे? हाँ जी। और कोई काम नहीं करते थे? हाँ जी, बस नशा करी जाना ते जे काम ते भी जाना, काम ते भी नशा करके ही जाना। और धीरे धीरे आप फिर व्यभिचार में चले गए? हाँ जी। कैसी जिंदगी थी उस समय आपकी? बहुत बेकार जिंदगी ही, तंग आ गया ही कि बड़ा ज्यादा बुरा हाल ही। बाहर फोन पे बातें करना, गलत रिलेशन थे आपके? हाँ जी। बहुत सारा पैसा आपने नशे और व्यभिचार पे खर्च किया है? हाँ जी। फैमिली वाले आपको रोकते थे, क्या कहते थे आप उनको? वो ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਂਬੜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। कैसी लाइफ थी उस समय? कौन कौन सी बीमारियां आई? बीमारियां मैं टेस्ट करवाए थे, शुगर, बुखार, इन्फेक्शन, लीवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ मैं ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। एकदम से आप डिस्टर्ब हो चुके थे? हाँ जी, हाँ जी। जिंदगी एकदम से खराब हो चुकी थी? हाँ जी। क्या आता था उस समय मन में? मन में ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ मेरी। और मन में आता है बस अब जिंदगी खत्म है? हाँ जी। और इतनी ज्यादा आपके हालात खराब हो चुके थे? हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको जब चर्च के बारे में बताया, आपने चर्च फर्स्ट टाइम आप चर्च में आए थे? हाँ जी। 13 मार्च 2022 को ये भाई जब चर्च में आए तो इन्होंने उस दिन प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हर दुष्ट आत्मा, नशे की, बीमारी की, व्यभिचार की, गंदगी की, say out! Out! और आपने जब जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ बपतिस्मा भी ले लिया मैं। कोई नशा नहीं करते? नहीं जी। कोई व्यभिचार नहीं है? नहीं। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है? कोई नहीं। 1 साल 1 मंथ से आप बिल्कुल आजाद हैं, फ्री हैं। हाँ जी। और अपनी लाइफ परमेश्वर को दे चुके हैं। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए
होंठों को खोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, सेलिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें सब जन। बहन क्या नाम है आपका? कोमलप्रीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं कमान से रहने वाली हूँ। 12 अप्रैल 2018 को आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? मेरे साथ इस तरह होता है कि मेरे को नाग दिखाई देते ते मेरे को इंज लगता है जिदा डंग मारते ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ बड़े टेस्ट वगैरह भी कराए तो साडे टेस्टां 'ਚ कुछ नहीं आंदा। और जब आपके हस्बैंड को डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया, क्या बताया उन्हें? उन्होंने कहा कि तेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम मेडिसिन खवानी पड़ेगी। उनके जो शुक्राणु है डॉक्टर ने बोला वो पूरी तरह से जीरो है, निल है। हाँ जी। और मेडिसिन खाने के लिए बोला। हाँ जी। डॉक्टर ने बोला कि उनके शुक्राणु डेड होने की वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे। हाँ जी। आपके हस्बैंड ने मेडिसिन खाई। हाँ जी। और लेकिन कोई फर्क नहीं उस मेडिसिन से भी पड़ा। नहीं। और 2.5 साल हो चुके थे मैरिज को। हाँ जी। एक भी बार आप प्रेग्नेंट उस समय नहीं हुए थे। नहीं। आपका जीवन उस समय कैसा था? क्या आप सोचते थे? बहुत परेशानी आंदी इत्थे तक कि जेड़े साडे नाल नहीं भी बोलते ही अपने बच्चों नूं मेरे नाल कूण भी नहीं दिंदे। और लोग आपसे आप अपने बच्चों को छुपा लेते थे। हाँ जी। और बहुत ज्यादा आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी। बेबी ना होने की वजह से ये बहन हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते थे और अकेले एक कमरे में बंद करके अपने आप को रोते रहते थे। और बहुत ज्यादा ये बहन उस समय डिप्रेशन में चले गए थे। पर इनको जब चर्च के बारे में पता लगा तो इनका फेथ, इनका विश्वास बढ़ने लगा कि परमेश्वर मुझे यहाँ से जरूर ब्लेस करेगा। फिर 15 नवंबर 2020 की मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को उन्होंने बाय फेथ रिसीव किया। उस प्रेयर को देखते हम। सब अंधकार की शक्तियां, जादू टोना टूट जाए बाय फायर, बाय होली गोस्ट, बाय होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। जादू टोना अंधकार की शक्तियां, होली गोस्ट, जादू टोना दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट, हर वो दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर पर कब्जा कर रही, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। जब आपने उस समय परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ बहन फिर आपके जीवन में? बहुत परेशानियां। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद मैं थोड़े टाइम ती जाके टेस्ट किया ते मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट जड़ी बिल्कुल ठीक आई। और पहली बार वो टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने? हाँ जी। और परमेश्वर ने इनको डिलीवरी के टाइम तक इनको सेफ रखा और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। और क्या हुआ फिर उसके बाद? क्या गिफ्ट दिया परमेश्वर ने आपको? बेबी गर्ल। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ने इनको बेटी और एक बेटे के साथ ब्लेस किया। इन दोनों बच्चों के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? हरजिंदर कौर। 2015 से आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। क्या गवाही आपकी, खुल के बताएं आप। ब्रदर मेरी 2015 से हार्ट डिजायर थी कि मैं फॉरेन जाके अपनी फर्दर स्टडी करूं, लेकिन जितनी बार भी मैंने ट्राई किया मेरे को रिफ्यूजल ही हासिल हुई। तो सबसे पहले मैंने 2016 में यूके का अप्लाई किया। तब उसका डिसीजन आने में पहले तो डिले हुआ, लेकिन जब आया तो उन्होंने बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट है, जिसके कारण मेरा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं बड़ी निराश हुई और जिसके कारण मेरा फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ। 10 से 15 लाख रुपया जो था वो ख़राब हो गया। लेकिन उसके बाद फिर हमें किसी ने 2009 में फिर से मैंने अमेरिका के वीज़े के लिए ट्राई किया।
तब किसी बहन ने हमें चर्च के बारे में बताया, तब मैं लगातार चर्च आने लगी। और जब परमेश्वर स्पिरिचुअल मदर और फादर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो मैं अपनी घटी में भी परमेश्वर के घर में बीज बोना नहीं छोड़ा। तब परमेश्वर जब मैंने बीज बोना शुरू किया, और उसके बाद मैं जो प्रेयर माउंटेन पे प्रेयर होती थी उसको भी रिसीव करती थी, अगर चाहे मेरे पास कोई पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर के लिए अपने बीज को निकालती थी। तब मैंने कनाडा के लिए 2022 में फिर से अप्लाई किया, और मैंने फिर अपना बीज जो स्पिरिचुअल मदर बताते थे, तो मैंने अपना बड़ा स्पेशल बीज जो है परमेश्वर के घर में बोया, जिसके बाद परमेश्वर ने मेरा हर एक रास्ता खोला और फाइनेंस के हर एक इंतजाम किया। मेरी जो कनाडा की फीस जानी थी यूनि के लिए, वो भी परमेश्वर ने इंतजाम किया, क्योंकि मेरी आधी फीस चली गई थी और आधी फीस रहती थी। जब मैंने परमेश्वर के घर में बीज बोया, तब उसके बाद परमेश्वर ने जो आधी फीस थी उसका भी इंतजाम किया, और परमेश्वर ने मेरे हार्ट डिजायर को पूरा किया। और गुड फ्राइडे के दिन स्पिरिचुअल फादर से मेरी ले हैंड थी। जब फादर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, तो मेरे को हल्कापन महसूस हुआ और होली स्पिरिट का स्पर्श हुआ। तब मैं अपने आप को फ्री महसूस किया। तब 10 दिन के बाद 17 अप्रैल को परमेश्वर ने मेरी हार्ट डिजायर को पूरा किया, और परमेश्वर ने मुझे कनाडा के 2 साल के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया है। आमीन, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपकी कितनी बार रिफ्यूजल लग चुकी थी पहले? ब्रदर 2 बार। 2 बार रिफ्यूजल लग चुकी थी। हाँ जी। और थर्ड टाइम कनाडा के लिए अप्लाई किया। हाँ जी। और अब विश्वास के साथ अपने बीज को बोया। हाँ जी। ले हैंड प्रेयर भी हुई, और परमेश्वर ने कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। Yes, तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें कि आपका जो बीज है वो आपके रास्तों को खोलता है, आपको ब्लेस करता है, फेलियर स्पिरिट को आपसे दूर करता है, डिले स्पिरिट को आउट करता है। तो जब भी कलीसिया आपको बोने के लिए बोला जाता है, आपने कभी पीछे नहीं रहना, क्योंकि बाइबल में लिखा सुबह को बो, शाम को बो। आप नहीं जानते कि कौन सा बीज आपके लिए फल को लेकर आएगा। तो जब भी बोने के लिए बोला जाए, आपने अपने सीड को बोना है, और आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत फेवर को अपने जीवन में उतरता हुआ, अद्भुत ब्लेसिंग हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। पटियाला चर्च ब्रांच से ये ब्रदर सरवर सिंह इनका नाम है, ये इनके बेटे की गवाही है करण पाल की, के 2022 में +2 कंप्लीट करने के बाद इनके बेटे की ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा के लिए फाइल लगाई थी। तो उसके बाद इनकी रिफ्यूज़ल आ चुकी थी। बेटा इनका बहुत ज़्यादा निराश रहता था, लाखों रुपए खराब हो चुके थे, और इतनी ज़्यादा ये बच्चा जो था इतनी दिक्कत में था, और बहुत ज़्यादा जब परेशानी था, तो इनके फादर जो थे, इन्होंने इनको चर्च के बारे में बताया कि तू विश्वास कर और परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा। और लगातार इन्होंने अपने बीज को, अपने सीड को बोना शुरू किया, और जब विश्वास किया कि परमेश्वर मेरा काम यहाँ से बनाएगा, तो उसके बाद 24 जुलाई 2022 को इनके बेटे ने अपने सीड को जब बोया, तो परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर भी की थी। तो उसके बाद परमेश्वर ने इनके डिवाइन हेल्पर इनके जीवन में आए, डिवाइन वेज इनके ओपन हुए, इन्होंने फाइल लगाई, और उसके बाद परमेश्वर ने इनको कनाडा के 3 साल के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है, राज कौर की। इनकी गवाही है कि 12 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था, तो इन्हें रात में सपने में इन्हें जानवर दिखाई देते थे, इन्हें सांप और डॉग्स दिखाई देते थे। इनको बहुत ज्यादा डर लगता था। ये जानवर ऐसा लगता था कि जैसे इनकी चेस्ट के ऊपर बैठे रहते थे, और इनको सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते थे, और दुष्टात्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था, और इन्हें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते थे। और जब ये बहन सुबह उठते थे, तो इनकी बॉडी में इन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती थी। ये घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, इनकी बॉडी बीमार रहना शुरू हुई। इसी दुष्टात्मा के कारण इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, और इन्हें चक्कर आते थे। इन्हें खुली आंखों के साथ
दुष्ट आत्माओं का झुंड दिखाई देता था और इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई काला साया मेरे साथ चल रहा है। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इन्हें लगातार मेडिसिन देते रहते थे, डिप्रेशन के मेडिसिन देते रहते थे और स्लीपिंग टैबलेट्स देते थे, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी टैबलेट्स लेने के बाद भी इन्हें नींद तक नहीं आती थी और इसी दुष्ट आत्मा के कारण इनके ये अन्य जगहों पर गए, इनके काफी पैसे खराब हो चुके थे, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार अमृतसर ब्रांच में विजिट करना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनको शांति महसूस हुई। उसके बाद इन्होंने ले हैंड के लिए अपने फॉर्म को रजिस्टर करवाया और 1 दिसंबर 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, टूटे दिल दी तू दवा है और मर्ज दी तू शिफा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनके ऊपर परमेश्वर के दास का वो सामर्थी हाथ आया, इन्हें अपनी बॉडी में झटका सा महसूस हुआ। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कोई काला साया निकल कर गया है। और आज 4 महीने 19 दिन हो चुके हैं ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, उस जादू टोने के अटैक से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस ब्रदर का नाम मनप्रीत सिंह है और ये बटाला से हैं। इस भाई की गवाही है कि पिछले 22 साल से इस भाई को अस्थमे का रोग था। भाई आप खुद बताएं ये रोग कैसे शुरू हुआ और उस समय आपकी लाइफ कैसी थी? जय मसीह ब्रदर जी, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਆਣੀ, ਬਲਗਮ ਆਣੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਸਿਆਲ ਆਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਉਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, 2 4 5 10 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, 8 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। क्योंकि जब भी धूल मिट्टी में आप जाते थे, मौसम बदलता था तो आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती, आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा खराब होती थी। हाँ जी, हाँ जी। नींद नहीं आती थी, सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी आपको। हाँ जी। और कई बार आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब रही कि 8 10 10 दिन तक आप हॉस्पिटल में भी आपको एडमिट करना पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। खींच कर सांस लेते थे। हाँ जी। रात दिन सो नहीं पाते थे। हाँ जी। क्या महसूस करते थे उस समय? कैसी जिंदगी थी आपकी? बहुत मुश्किल थी जिंदगी जी, कभी मेरे साह चढ़ने, मैं अज भी नहीं, कल भी नहीं, मैंने बहुत मुश्किल हो रही साह लैन च भी, तो मैं कहता मैं मर जाए तो सब तो वधिया वा। आपको लगता था कि अब कुछ ही समय, मिनटों के बाद मेरी सांस रुक जाएगी, मैं मर जाऊंगा, डेथ हो जाएगी मेरे? हाँ जी। मतलब चलना फिरना, ये दूर की बात है, बैठे बैठे भी सांस लेने में आपको परेशानी होती थी। हाँ जी। कितने डॉक्टर इन सालों में आपने बदले हैं? घट 10 15 20 डॉक्टर ने दिखाया ही तो किसी ने भी मतलब पूरा इलाज किसी को भी नहीं होया। और डॉक्टर ने आपको ये पंप लगा दिया था? हाँ जी। आप इस पंप का कितनी बार दिन में यूज करते थे? दिहाड़ी च 2-3 बारी करते रहे तो मेडिसिन भी खादी तो मेडिसिन में कोई फर्क नहीं पैंदा। आपको एक मशीन, स्टीम मशीन भी दी गई थी। हाँ जी, आप उसको भी अपने लिए यूज करते थे? हाँ जी, हाँ जी। और हालात, मेडिसिन खाने से, ट्रीटमेंट लेने से भी कोई फर्क नहीं था? नहीं जी। और बहुत सारे इलाज, टेस्ट हुए आपने, जहां जहां डॉक्टरों को, लोगों ने आपको बताया, किसी ने भी कहा आप वहां पर डॉक्टरों के गए, मेडिसिन लिए हैं आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये आप देख सकते हैं इस भाई की रिपोर्ट्स जो आप इनके पास है। बहुत सारी ऐसी हैं जो कहते मेरे पास नहीं है, मतलब मैंने संभाल नहीं पाया उनको। इन सालों में 20 से 22 डॉक्टर बदले हैं इतने साल में। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि बस अब भी सांस आ रही है, पता नहीं इसके बाद ये मैं दोबारा सांस ले पाऊंगा कि नहीं। इस रोग के कारण इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब और परेशान थी। फैमिली आपको देख के क्या कहते थे उस समय? क्या आता था उनके भी मन में? तो मन चाहता ही मतलब प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, क्यों ही नहीं हो रही, क्यों नहीं ठीक हो रहा, तो फिर परेशान हो जाते ही घर दे भी सारे, तो क्यों ये प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो जा रही। और इतने दुखी थे, परेशान थे, फिर उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे ना कजन है, बुआ जी का लड़का, तो उसके साथ आया था मैं। उसने आपको चर्च के बारे में बताया?
हाँ जी, आपने हाँ जी। चर्च आना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। 12 मार्च 2023 को ये भाई चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। वो सारी अंधकार की शक्तियां, बीमारी का आत्मा बॉडी से, आपके सिस्टम से, बच्चों से, ब्लड से, हड्डियों से, राइट ना अपनी बॉडी पे हाथ रखो और शैतान को बोलो आउट। हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो ब्लड से, बॉडी से, सिस्टम से। और भाई आप उस समय चर्च में मौजूद थे, जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ उस समय प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? प्रार्थना रिसीव ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਹ ਸੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। आपने उसी समय अपने आप को चेक करके देखा, हाँ जी, दौड़ कर देखा, सांस आराम से ले पा रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं जी। जबकि आपको पहले से चलने से ही परेशानी होती थी, बैठे बैठे भी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। हाँ जी, हाँ जी, मुश्किल होती। और उसी समय चेक करने के बाद बिल्कुल ठीक थे आप। हाँ जी। और आप चल के दिखाएं, दौड़ कर दिखाएं, दौड़े दौड़े। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस भाई के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सालों छोटी एज से ही इस भाई को अस्थमे का रोग था। कहते चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, बैठे बैठे ही सांस इतनी ज्यादा फूलनी शुरू हो जाती थी कि बहुत मैं परेशान रहता था। मौसम बदलने एकदम परेशान होते थे। 20 से 22 डॉक्टर बदले पर कहीं से आराम नहीं हुआ। प्रार्थना रिसीव करने के बाद ये भाई उस दिन से बिल्कुल ठीक है। और भाई उसी समय आप आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए भी। देखते हैं इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी। ये जो भाई आपके सामने खड़े, 22 साल से इनको अस्थमा की बीमारी थी। ये बताते अगर ये एक कदम भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। डेली ये इस पंप का इस्तेमाल करते थे और आज इन्होंने भाग के चेक किया है, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। भाई कितने दिनों से अब बिल्कुल ठीक है? अब महीना हो गया जी। एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन यूज नहीं करते? नहीं जी, नहीं। ये पंप जो आपके हाथ में, ये भी इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं जी, नहीं। मौसम बदले, धूल मिट्टी में भी जाके काम करके देखा, कोई सांस नहीं फूलती है? नहीं जी। सब थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए। जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में धन्यवाद दे सब जन। हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिजाबेथ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? केरला से आई हूँ। आप केरला से आए हैं? हाँ जी। 2015 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी। और उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, तो जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी का सोचा तो उसके बाद ही आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे? हाँ जी ब्रदर। क्या क्या होता था, कैसे दुष्ट आत्मा अटैक करता था आपके ऊपर? ब्रदर मुझे सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे और बहुत सांप दिखाई देते थे और मुझे बहुत डर लगता था, रात को नींद नहीं आती थी। उसके बाद जब आप फरवरी 2021 में सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के दौरान आपको एक सपना आया था, दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। क्या सपना आया था वो? हाँ जी ब्रदर, मुझे सपना आया कि जैसे मुझे ब्लीडिंग हो रही है और उसके 2-3 दिन के बाद मुझे सच में ब्लीडिंग हो गई और फिर मुझे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने मतलब मुझे एडमिट किया और उन्होंने बोला कि बच्चे के आसपास मतलब ब्लड क्लाउड्स हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे एडमिट किया 10 दिन के लिए। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिला और कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया गया और उन्होंने बोला था कि मिसकैरेज के चांसेस हैं, पर मैं लगातार मतलब कॉल सेंटर से जुड़ी हुई थी, प्रार्थना करवाती थी, ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करती थी। जब आपका प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा था तो क्या हुआ था आपको घर पे ही? घर पर एकदम मेरा वाटर बैग लीक हो गया था, पानी वाली थैली जो फट गई? हाँ जी, फट गई, जिसके कारण आपको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। हाँ जी। क्या बोला फिर डॉक्टर ने? डॉक्टर ने एडमिट किया और उन्होंने बोला कि 2 दिन मतलब मेडिसिन दे के देखेंगे, अगर ठीक नहीं हो गया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और डिलीवरी करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने 2 दिन के बाद डिलीवरी कर दी और प्रीमेच्योर बेबी था, इसलिए इन्होंने आईसीयू में एडमिट कर दिया था। और 6 मंथ में ही डिलीवरी हो चुकी थी? हाँ जी। प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा। हाँ जी। आईसीयू में रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी थी। कैसी कंडीशन थी उस समय बच्चे की? बच्चा मतलब बहुत कम टाइम था, 6 मंथ ही हो चुके थे मतलब प्रेगनेंसी को, इसलिए मतलब डॉक्टर ने बोला था कि 50% चांसेस है इसके बचने के।
मतलब बाकी आप लोगों की किस्मत है, बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा हम लोग नहीं बोल सकते। और बच्चा उस समय सांस नहीं प्रॉपर ले पा रहा था? नहीं, मतलब इसको फुल कवर करके रखा था, ऑक्सीजन लगाई रखी थी और भी बहुत सब को इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या लगाया था बच्चे को। इतनी ज्यादा हालत बच्चे की क्रिटिकल हो चुकी थी, पर फिर भी आपका जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर था। हाँ जी। और बेबी को 2 महीने हो चुके थे आईसीयू में, आपने परमेश्वर के ऊपर फेथ रखा और 1 अगस्त 2021 को इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की थी बच्चों के लिए, तो इन्होंने बाय फेथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। उस प्रेयर को हम देखते हैं। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठा लो, क्योंकि आप सेफ हैं यीशु के नाम में। आपके बच्चे सेफ हैं यीशु मसीह के नाम में। आप यकीन करते हैं कि नहीं? मैं डिक्लेयर करता हूं, आप अपने बच्चों समेत अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लंबा जीने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर, बच्चे की रिकवरी होनी शुरू हो गई। फिर उसका थोड़े दिन के बाद उन्होंने नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया और फिर इसका टेस्ट जो भी सब किए सब नॉर्मल था और इसको डिस्चार्ज मिला और आज ये 1.5 साल का हो चुका है। और मैं सभी आदर और महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। तारीफ करें पहले, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जब प्रेयर को रिसीव किया तो डॉक्टर की क्या वर्डिंग थी, क्या बोल रहे थे डॉक्टर उसके बाद? तो डॉक्टर शॉक थे, इतना मतलब इतना कम टाइम था प्रेगनेंसी का, फिर भी इसके सब ऑर्गन, इसका हार्ट, सब जो भी टेस्ट इसके किए गए सब नॉर्मल थे। और अभी आपका बेटा जो है वो बिल्कुल हील है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इसको कोई सांस, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है इसको। नहीं। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। पवित्र आत्मा करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ